कहानी के शुरुआत में हमें एक लाइट नाम के लड़के को दिखाया जाता है। लाइट इस टाइम अपने स्कूल में था कि तभी उसी वक्त अचानक से वेदर ही चेंज हो जाते हैं। बहुत ही तेजी से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं कि तभी आसमान से एक बुक आकर जमीन पर गिरती है। पता चलता है कि यह बुक लाइट को मिल चुका था। उस बुक को उठाकर लाइट चेक करता है और उसे अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि यह कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि ये तो एक एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। अंदर जाते हुए लाइट देख पाता है कि उसके ही स्कूल का एक नॉटी लड़का एक दूसरे लड़के को बेवजह मारे जा रहा था। यह देखते हुए लाइट उस लड़के को उस लड़के के साथ ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को पंच मार देता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर गया था। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर टीचर से रिवील हो जाता है कि लाइट दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। अब क्योंकि उसे पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेला ही एक रूम में रखा जाता है। अकेले में बैठे होने की वजह से उसे वही बुक जिस पर डेथ नोट लिखा हुआ था उसे वो याद आ जाती है और वो उस बुक को रीड करना शुरू कर देता है। और ये कोई ऐसी बुक नहीं थी, बल्कि उसमें रूल्स से भरी पड़ी थी। यानी इस बुक को पास में रखने के कुछ अपने असूल भी थे। पता चलता है कि यह बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को काफी अजीब लगने लगता है। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा था कि तभी उसी टाइम वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाते हैं कि तभी कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर लाइट कुछ अजीब चीज को नोटिस करता है, जो वो कोई इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि वो एक क्रिएचर था। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और वो काफी डरावना और बहुत ही ज्यादा क्रिपी लुक दे रहा था। उसे देखने के बाद तो लाइट की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। पता चलता है कि ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक यानी डेथ नोट का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी के बारे में बताता है कि ये क्या और कैसे काम करती है। वो बताता है कि इस बुक में कुछ स्पेसिफिक्स नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट कहा गया है। जिस इंसान के पास होती है वही इस बुक का ओनर होता है, यानी उस वक्त बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की बड़ी बात यह है कि उस डेथ नोट पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो उसी वक्त अपने जान से हाथ धो बैठेगा, यानी मर जाएगा। बुक का मालिक अपने किसी भी पसंद के तरीके से सामने वाले दूसरे पर्सन को मार सकता है। लाइक वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में राइट कर दे तो मरने वाला सेम उसी मेथड उसी अकॉर्डिंग से ही मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ऑनर को कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। फिलहाल के लिए लाइट इस बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ था वो सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देता है जो उस बुक का ऑनर होता है। अब एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिनों के अंदर ही अंदर उसे इस बुक में किसी एक की नाम जरूर लिखना है। अगर उसने नहीं किया और किसी का भी नाम इस बुक में नहीं लिखा तो यह बुक किसी और के पास चली जाएंगी। वो बताता है कि किसी के नाम को बुक में लिखने के लिए शर्त यह है कि ओनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नाम और फेस जरूर याद होने चाहिए और उस मौत का कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो सच में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि तुम्हें जरूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी लाइट